बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। अयोध्या की गलियां रोशन हैं, दरो दीवार पे ताज़ा रंग चढ़ाए गए हैं, हर तरफ पीले रंग बिखरे पड़े हैं। अयोध्या नगरी राममय हो गई है और अयोध्या ही क्या पूरा देश राममय है। हालांकि कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां अयोध्या में लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस पे बातचीत करें, उन सवालों पे बातचीत करें जो सवाल उठ रहे हैं। उससे पहले एक निवेदन, एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक बादब बामुलाहिजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। तो जाहिर है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है अयोध्या में, यानी कल। अब राम जन्मभूमि से ज्यादा पवित्र और कौन सी भूमि हो सकती है जिसकी पूजा करने की जरूरत पड़े। वैसे एक बार पहले भी भूमि पूजन हुआ था और मंदिर निर्माण के लिए नींव का पत्थर एक दलित नेता कामेश्वर चौपाल के हाथों रखवा कर शिलान्यास करवाया जा चुका है। हमारे मित्र हैं अनिल कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने कुछ चीजें साझा की हैं अपने फेसबुक वॉल पे। मुझे लगता है कि बादब बामुलाहिजा में उन बातों का उल्लेख किया जाना जरूरी है और उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। देश की सियासत भी, समाज की मनोस्थिति भी और जीवन में जो आस्था के रंग घुले हैं उन्हें भी देखा जा सकता है। और एक भेदभाव की जो सियासत समाज में हावी है उसे भी उनके इस फेसबुक वॉल से देखा जा सकता है। और उन्होंने सही कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए नींव का पत्थर एक दलित नेता कामेश्वर चौपाल के हाथों रखवाकर शिलान्यास करवाया जा चुका है। क्या एक दलित के हाथों मंदिर निर्माण का शिलान्यास शस्त्र सम्मत नहीं, जो दोबारा भूमि पूजन और शिलान्यास करवाया जा रहा है। हालांकि ये भी सही है कि दलित महामंडलेश्वर को नहीं शामिल न्योता दिए जाने पर, नहीं आमंत्रित किए जाने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आस्था के प्रतीकों को जब राजनीतिक प्रतीकों में बदल दिया जाता है तो प्रभाव विस्तार के लिए इसी तरह के बड़े तमाशों की जरूरत सरकारों को पड़ती है। इस पूरे आयोजन को इतना बड़ा स्वरूप देने के पीछे वर्तमान निजाम की यही आकांक्षा दिखाई देती है। महामारी के दौर में सारे नियम कायदों को धक्का बताते हुए अयोध्या में गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। राम की पौड़ी पर बने हर बुर्ज को हिंदी के मसखरे न्यूज चैनल वालों ने पहले ही से कैमरा लगाकर छेक लिया है। अनिल कुमार सिंह के ये शब्द हैं, इस पर गौर जरूर करें। जिस तरह से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को एक एक बड़े उत्सव के तौर पर, एक इतिहास के तौर पर दिखाया जा रहा है। हालांकि हमने बादब बामुलाहिजा में पहले भी दिखाया था कि किस तरह से 1960 में एक फिल्म आई थी मुगल आजम, 5 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसमें एक इतिहास रचा था। अब एक दूसरा इतिहास रचा जा रहा है। तो राम की पौड़ी पर बने हर बुर्ज को हिंदी के मस्खरे न्यूज चैनल वालों ने पहले से ही कैमरा लगाकर छीक लिया है। बाहर से भी इस क्षण का भागीदार बनने के लिए भक्तों का आना जारी है। खाते पीते शहरी लोगों को ठहरे हुए बासी जीवन में थोड़ा रोमांच आ गया है। भले ही अयोध्या के लोगों के प्राण उजाड़ दिए जाने के भय से अटके हुए हैं। अयोध्या की मुख्य सड़क को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव सरकार पारित कर चुकी है। इस सड़क के दोनों तरफ टेढ़ी बाजार से लेकर नए घाट तक बनी हुई छोटी बड़ी दुकानें सब मंदिरों और अयोध्या और आसपास के जमींदारों की है। अल्पसंख्यक और दलित पिछड़े समुदाय के लोगों के मकान, मंदिर और दुकानें भी इनमें शामिल हैं। काफी समय से किराएदार होने के कारण इन दुकानों का किराया बहुत कम है और किराएदार कानून के कारण मालिक इनसे दुकानों को खाली भी नहीं करवा पा रहे हैं। इन धार्मिक
या मामूली रोजमर्रा की चीजों को बेचने वाले ज्यादातर लोगों की दैनिक आमदनी 100-200 रुपये रोज की है। अब 4 लेन के वजह से वह भी इनसे पक्के तौर पर छीन ली जाएगी। मकान मालिक जमीन और मकान का भारी मुआवजा लेकर चांदी काटेंगे और किराएदारों को बेदखल करने का जो काम वो सालों से नहीं कर पा रहे थे वह उनकी तरफ से सरकार खुद कर देगी। अयोध्या के विकास की योजना में इन बेदखल किए जा रहे लोगों के पुनर्वास का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। अयोध्या हमेशा से गरीब किसानों का तीर्थ रहा है। धनी मानी धनी लोग धार्मिक अनुष्ठान और प्रभु सत्संग के लिए काशी, उज्जैन या चारों धाम की यात्रा पर जाते रहे हैं। यहाँ तक कि अंतिम विश्राम के लिए भी मणिकर्णिका उनके लिए ज्यादा पसंदीदा जगह रही है। मामूली लोगों को मामूली खुशियां बेचने वाले इन दुकानदारों के साथ ही अयोध्या से उनकी सहजता भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण ट्रस्ट में किसान जातियों जैसे यादव, कुर्मी, भर, पासी, कोरी, राजभर, वाल्मीकि, निषाद, कहार, नाई, महाब्राह्मण, गोसाई, कंकाली, हेला वगैरह के साथ ही कायस्थों और राजपूतों तक का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये सब मिलकर अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों का लगभग 99% हिस्सा होते हैं। अनिल कहते हैं इन्हीं से मंदिरों का राजस्व मिलता है। हम कह रहे हैं लात मारेंगे हम ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाना नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। अनिल कुमार सिंह का कहना है कि अब इन्हीं वर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब इन्हीं वर्गों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अयोध्या के साधु संतों को इन वर्गों के असंतोष का कुछ अंदाजा हो गया है। तभी कई संत महंतों ने अपना असंतोष खुलकर प्रकट करना शुरू कर दिया है। भूमि के समतलीकरण पर ही अब तक 55 लाख खर्च हो चुके हैं। सब कुछ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय बंसल के हाथ में है। पूरी अयोध्या परियोजना और विश्व हिंदू परिषद की मजबूत पकड़ में आ चुकी है, जिसपे हिंदू महासभा ने भी आरोप लगाया कि करीब 2100 करोड़ रुपए अभी तक चंदा इकट्ठा हो चुके, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब फिर ये सवाल उठ रहे हैं। पूरी अयोध्या परियोजना विश्व हिंदू परिषद की मजबूत पकड़ में आ चुकी है। जिन्हें भक्त होना है या जिन्हें संत महंत होना है उन्हें अब बीएचपी की संस्तुति लेनी होगी भगवान राम की नगरी में। लेकिन इस पूरे अनुष्ठान पर सियासी रंग भी चढ़ा हुआ है। सियासी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर भी बहुत कुछ किया जा रहा है अयोध्या में। यूं भी राम जी भारतीय राजनीति में पिछले 3 दशक से विराजमान है। सत्ता पाने और सत्ता दिलाने के खेल में राम जी का बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारतीय राजनीति का यह सच है और आस्था के नाम पर राम जी के इस्तेमाल कर रही। दलित चिंतक ने मंदिरों को लेकर जो कुछ भी कहा उससे बहुत सारे लोग सहमत होंगे और बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे, लेकिन उन्हें और सुने और फैसला खुद करें। वैसे सच यह है कि राम हमारी आस्था है और रहेंगे, लेकिन सियासत ने राम जी को भी सत्ता का औजार बना डाला और उनका खूब सियासी इस्तेमाल हुआ। राम हमारी आस्था है, सियासी हथियार नहीं। यह सच देश को समझना होगा और इसे अपने अंदर उतारना होगा। कोरोना का संक्रमण अब नहीं रहा। कभी तबलीगी जमात पर निशाना साधने और नफरत का माहौल फैलाने वाली भाजपा अब एक पाखंड रच रही है, एक बड़ा आंदोलन कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के निष्ठा पर सवाल उठाया, उनके योगदान पर सवाल उठाया और कहा कि मंदिर निर्माण में न तो प्रधानमंत्री की कोई, नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका है, न अमित शाह की कोई भूमिका है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम लोगों ने की, इस आंदोलन को तो हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अगर योगदान है तो कांग्रेस
नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का है और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का है। उन्होंने सिरे से नकारा इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जाहिर है इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत पसोपेश में है, बैकफुट पे है। सारी भारतीय जनता पार्टी जो एक इस अनुष्ठान को बड़े पैमाने पर कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही में लगी थी सुब्रमण्यम स्वामी के इस रहस्य उद्घाटन में, इस खरी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पे सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल इसलिए भी हुए कि दलितों को इसमें नहीं बुलाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि राष्ट्रपति जो दलित हैं रामनाथ कोविंद, उनको यहाँ बुलाया जाना चाहिए। देश के सर्वे सर्वा है और राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तो उनके हाथों ये भूमि पूजन किया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो दलित हैं, शायद इसीलिए उन्हें न्योता नहीं गया। न्योता तो हालांकि उमा भारती को भी दिया गया था, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी किया गया, हालांकि तीनों अब नहीं आएंगे। उमा भारती कोरोना के संकट की वजह से नहीं आएंगी। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें अब चिंता सताने लगी है, अपनी भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये दलित चिंतक जो उठा रहे हैं उसे सुने और बहुत सारी बातों पर गौर करें। हम इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सबको अपनी बातें रखने का हक है। सहमत और असहमत होने का हमें भी हक है। इन्हें सुने और समझे, तथ्यों को भी समझे और इस पूरे सियासत के खेल को भी। हालांकि ये भी सच है कि राम हमारी आस्था में कहीं भीतर बैठे हुए हैं।